कभी दुनिया के लिए सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और सबसे अहम फैसले लेने वाला देश कहलाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही नीतियों की वजह से धराशायी होता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर वह उसे आर्थिक तौर पर कमजोर कर देंगे, उसे झुका देंगे और भारत को दुनिया की नजरों में छोटा कर देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल डाला और अमेरिका को उसके ही खेल में मात दे दी। आज हालात ऐसे हैं कि भारत को दबाने का सपना देखने वाला अमेरिका खुद अकेला पड़ चुका है। जिन देशों को वह अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता था, वही देश अब भारत के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप सरकार को इतना महंगा पड़ चुका है कि इस समय अमेरिका का पूरा राजनीतिक तंत्र हिल गया है। संसद से लेकर कोर्ट तक, आम जनता से लेकर बिजनेस लॉबी तक, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कभी जिस रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाया था, आज वही पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ट्रंप को उनकी ही पार्टी से निकालने का प्रस्ताव सामने आ गया है। अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ चुका है और यह सब हुआ सिर्फ भारत पर लगाए गए उसमें खराब कर रही है, टैरिफ की वजह से, जिसे ट्रंप अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत समझ रहे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत पर लगाए गए इस टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ किसी भी कानूनी और संवैधानिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप सरकार के लिए सीधा तमाचा था और कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि आदेश जारी कर दिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस टैरिफ को हटाना ही होगा। अगर ट्रंप इस आदेश की अवहेलना करते हैं तो नतीजा इतना गंभीर हो सकता है कि उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ सकती है। यानी भारत पर टैरिफ लगाने का खेल अब ट्रंप की राजनीति के लिए काल साबित हो रहा है। अमेरिकी संसद में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। सीनेट और कांग्रेस दोनों जगह भारी हंगामा मच चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका की दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। भारत, जो एशिया में अमेरिका का सबसे अहम साझेदार हो सकता था, अब ट्रंप की जिद की वजह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। भारतीय बाजार से अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और यही कारण है कि रिपब्लिकन पार्टी के बड़े बड़े नेता अब ट्रंप से दूरी बनाने लगे हैं। भारत की कूटनीति ने इस बार दुनिया को दिखा दिया है कि नया भारत। मीडिया में जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो क्रिकेट को कवर करते हैं, उनके बीच में कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये दोनों मैच हमारे हैं। आपको पहले अपना झांकना चाहिए किस तरह का परफॉर्मेंस है। और विराट कोहली तो कुछ धीरे धीरे मारते थे, लेकिन जो अभिषेक शर्मा भी, अगर उसके हत्ते आप चढ़ गए तो क्या हश्र होगा, वो तो आपको देखने लायक होगा उस दिन। तो देखिए, क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उस लायक हो कि हाँ, मैं मैच को निकाल दूंगा या मैच को जीत दिला दूंगा अपनी टीम को। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किसी भी प्लेयर को बोलने का, यार इससे खैर ये कंट्रोवर्सी वाली बात तो थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं हम जीत जाएंगे उस टीम से, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मैं बोल भी दिया कि हाँ हम सामने वाले टीम को हरा देंगे कुछ नहीं, तो हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ प्लानिंग होगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी हमने, तभी तो बोल रहा है। और बात की बात है कि वो अगर सामने वाला टीम जाकर फिर हार जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई कितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो हमेशा जीत ही जाएगा, नहीं। वो उस दिन जो सही खेलेगा वही जीतेगा। तो ये माइंड में हमेशा रहता है खिलाड़ी का। अगर कोई भी कुछ बोल रहा है, वो अलग बात है सामने वाला व्यक्ति क्या सोच कर बोल रहा है, क्या उसके पास प्लान है। और ये भी हो सकता है कि वो अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, अपने देशवासियों को ये मतलब भरोसा दिला रहा है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे से हम जो भी खेलेंगे तो शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये भी हो सकता है, बट उसमें क्या ही कह सकता है आदमी। अगर हो रहा है तो हो रहा है।
और देखने वाली बात होगी कुछ दिन क्या हो रहा है। और बात कर ले अभी जो हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, जो बासित अली जो पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है और कमरान अकमल और भी जो पाकिस्तानी के एक्स क्रिकेटर हैं, तो वो बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हराएगा तो ये मतलब बहुत बड़ा अपसेट होगा, ऐसा मानना था उनको। यानी उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हरा पाएगा। जो अभी आपको ये 29 तारीख यानी आज के दिन ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ T20 मैच शुरू होने वाला है, तो इसी मैच को लेकर वो बहस कर रहे थे। सोचिए ज़रा, जब वो अफ़गानिस्तान को बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हरा देता है तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। यानी उनका मानना यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को नहीं हरा पाएगा जो हमारा स्क्वाड है उसके हिसाब से। तो अगर आप ये कैसे मान लेते हो कि ये टीम इंडिया मतलब टीम इंडिया को हरा देगा पाकिस्तान एशिया कप में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्लंडर तो होने वाला है। भरोसा ही नहीं है, वो अपनी टीम को मतलब हौसला बढ़ाते ही नहीं है। जब भी देखो तो मतलब वो अपनी टीम को ही मोरल डाउन करते हैं। तो ऐसे में यार, जब आपका जो मेन सीनियर क्रिकेटर होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो भी स्क्वाड आपको मिला है, जो भी खिलाड़ी आपको मिला है, तो आपको उन्हीं में से उन्हीं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इनको क्यों रख लिया, इसको नहीं होना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उसी में से बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाना होता है और अपना टीम को ही आप इस तरह से मोरल डाउन करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ सोचना चाहिए और ये अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस तरह से टीम का हौसला डाउन करोगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना चाहिए पाकिस्तानियों को। और वैसे भी देखा जाएगा तो ये चीज़ अभी से नहीं, पहले से ही ऐसा होता रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ होता है भारत में कि जो भी टीम हमारा होता है वो सारे टीम को हम लोग एक साथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है। वहाँ पे ना हर एक क्रिकेटर, हर एक आदमी का अलग अलग पसंद होता है। उसके लिए वो सही है, उसके लिए वो नहीं सही है। इसी टाइप पे वो वहाँ पे अपना अपना प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, एज ए टीम नहीं सपोर्ट करते हैं। वो अपना अपना सपोर्ट करते हैं, ये अच्छा किया, वो उसने नहीं किया, ये अपना रन बना दिया, उसने नहीं बनाया। ऐसे नहीं होता, ऐसे आप टीम को नहीं जीत दिला पाओगे। आपको सारा कुछ एक साथ लेकर मैनेज करना होता है, तभी आप टीम को जीत दिला पाओगे, अन्यथा नहीं जीत दिला पाओगे। तो यही सब सारा चीज़ है। और आपको क्या लगता है कि जो आने वाला एशिया कप है उसमें क्या होता है, कौन सी टीम फाइनलिस्ट, 2 टीम आप फाइनलिस्ट हो पाएगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बाबर आजम की, तो खैर क्या ही कहें, बाबर आजम का तो कंट्रोवर्सी हमेशा से चलता आ रहा है। कंपैरिजन भी आपको पता है कि भारत में विराट कोहली जैसे प्लेयर के साथ किया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, हालांकि फिर भी कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं। और देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो आपको पता है कि हमेशा बाबर आजम पाकिस्तान के लिए फेवरेट रहा है और रहेगा भी। क्योंकि यार, आप 2 कंट्री का प्लेयर के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है एज ए पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। क्योंकि वहाँ का क्रिकेटर, वहाँ का पब्लिक वो अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और यहाँ का जो पब्लिक है, एक्स क्रिकेटर है या जो भी है, वो अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो अपने अपने जगह पे दोनों सही हैं। हालांकि पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो बाबर आजम विराट कोहली के आसपास भी नहीं है, तो वो भी देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा कंपेयर करते ही रहते हैं। वो अलग बात है कि कंपेयर बनता नहीं है। इस पे भी लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम का भी होता है, अगर ऐसा कंपेयर होता भी है तो। हालांकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बट होता है, तो अब क्या ही किया जाए। हालांकि कंपेयर भी पाकिस्तान की तरफ से ही होता है। भारत को ऐसा एक भी मतलब पब्लिक नहीं है या ऑडियंस होगा या क्रिकेट फैन नहीं होगा जो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करता हो। ये पाकिस्तान की तरफ से ही कंपेयर भी वो खुद ही करते हैं, क्रिटिसिज्म भी खुद ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाबर आजम का क्रिटिसिज्म का ये स्टाइल हो गया है, पब्लिक उनको हमेशा करती रहती है। और देखा जाए तो अभी अफ़गानिस्तान का सीरीज आ रहा है, इसमें क्या प्रदर्शन होता है ये तो पता चल ही जाएगा। और इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत को अंदाज़ा मिल ही जाएगा कि क्या होता है। और पाकिस्तान वो टीम है जो किसी को भी हरा भी सकती है, किसी भी टीम से हार भी सकती है, चाहे वो बड़ा टीम हो या छोटा से छोटा टीम। तो उनका ये रिकॉर्ड रहा है, वो किसी टीम को हरा भी देते हैं और हार भी जाते हैं। और अभी देखिए यंग लड़के हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ माइंड में ज़रूर होगा कि अगर हम बेस्ट करके नहीं देंगे तो मुझे भी रिप्लेस कर देगा कोई। पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर हैं, मुझे ये डाउट बिल्कुल नहीं हो रहा है कि कुछ दिनों में देखिए बाबर आजम रिजवान फिर से T20 फॉर्मेट में वो अपना जगह को पक्का करेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना जो प्रेशर आ रहा था पब्लिक का, कहीं ना कहीं उन प्रेशरों का शांत करने के लिए ही बाबर आजम रिजवान को शायद बाहर निकाला गया होगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ऐसा चाह रहे थे कि यार इनको बहुत मौका मिला, इनको बस करो, अब नए लड़कों को मौका दो। तो वही बात है, मौका मिला एशिया कप में, ये कहीं ना कहीं एक बहाना होगा। और उनके लिए तो यार देखो कोई भी टूर्नामेंट हो, हारे या जीते उससे फ़र्क नहीं होता, उनको बस सिर्फ इतना होता है कि भारत को हरा देना, बस हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे, भारत को हरा दो टूर्नामेंट जीत गए, आप फाइनलिस्ट बनो या ना बनो। वही बात ये है कि जो नए लड़के का मौका है डायरेक्ट आप एशिया कप में घुसा दिया गया है, और यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस नहीं करके देगा तो वही फिर बाबर रिजवान टीम में शामिल होंगे, वही कोई नया तो आएगा नहीं, इन्हीं लोग का फिर शामिल करना है, और फिर बयान वही आएगा कि हमने तो मौका दिया था बट ये परफॉर्मेंस करके दिखाया तो नहीं, हम क्या करें। और पब्लिक का भी मुँह चुप हो जाएगा, कुछ करेगा नहीं, पब्लिक का भी आवाज़ बंद। तो वही घुरा फिरा के आपको पता है कि सारे यही प्लेयर होंगे और यही सिस्टम चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखो ना यार, जो एशिया कप खेल रहे हैं उनका कितना मैच हुआ है आपको, किसी ने 10 मैच खेला है, किसी ने 12 मैच खेला है, मतलब यही लगभग सब बिलो एवरेज मैच खेले हैं और वही खेल रहे हैं। और देखा जाए तो इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्लेयर हमारे यहाँ हैं उनका भी कुछ ज़्यादा T20 मैच नहीं है, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। जो हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी जो प्लेयर सीनियर पे वो रिटायरमेंट ले, हमारा तो ये मतलब ऐसा है कि हमारा यही प्लेयर को आगे लेके चल रहा है, मतलब कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आज खेला कल के आगे जो भी T20 फॉर्मेट हो उसमें इन लोग नहीं रहेगा, ये सारे यही रहेंगे। तो हमारे पास तो यही है, और ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो ये परफॉर्म नहीं किए, परफॉर्म भी अच्छा खासा बेहतरीन है। नंबर 1 हमारे टॉप 10 में 2-3 प्लेयर हैं, तो और क्या चाहिए ICC रैंकिंग में, और क्या चाहिए। तो हमारे तो यही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा वही 2 मैच खेल लो, बाहर निकालो, फिर जो पुराने थे उसी को डालो, फिर वहाँ पे प्रेशर आएगा, इनको निकालो फिर डालो, वही सिस्टम चलता रहता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना जो भी राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कौन होगा एशिया कप 2025 का 2 फाइनलिस्ट, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।